केजरीवाल जाटों के किसी प्रकार के तलवे चाट ले, जाट वोट नहीं देने वाला। भाई जाटों के नहीं, 36 बरादरी उसको समझ चुकी है। वो झूठा है, नालायक है, चोर है। तो की बात है, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहा है। यो भी तो 2500 दे रहे हैं। अच्छा, वो आप 2100 लगाओ, इसके 2500 क्यों लगाते? इसने सिवाय चोरी के अपना घर भरा है और कोई काम नहीं किया। हम भी गुरु हैं, हमारे पीछे हम भी उतरे हाथ पैर पकड़ने सुनते हैं, लेकिन वो अपने गुरु को धोखा देती। हाँ क्या कैलाश गहलोत जी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ये हमारा विनिंग कैंडिडेट है। दोस्तों इस वक्त मैं ब्रिजवासन विधानसभा सीट पर हूँ। ये रूरल एरिया की सीट है। यहाँ पर जो मुकाबला है मुख्य बीजेपी के कैलाश गहलोत और सुरेंद्र भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, उनके बीच में दिख रहा है। क्योंकि 20 जून जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक था, उनका टिकट काट कर सुरेंद्र को टिकट दिया गया था। यहाँ के वो लोग हैं मुख्तेज, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ लोकल क्या इशूज हैं, लोकल के साथ साथ स्टेट की पॉलिटिक्स पर उनका क्या रुख है और किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ केजरीवाल कह रहा है कि भी गाँवों का विकास हमारी प्राथमिकता है, सम्मान भी देने की बात कर रहे हैं, जाटों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। फिर जाट क्या सोच रहे हैं? जाट ये सोच रहे हैं कि जाटों को जिंदगी में उन्होंने 10 साल से वो दिल्ली में आए हैं, 10 साल में जाट नाम का उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला। अरे लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री को। तो अभी लिखा है ना, 10 साल में अभी लिखा होगा ना उसने। जाटों का कभी उससे पूछो कि जाट, पहले तो उससे पूछो जाट कौम क्या होती है। अच्छा, ये भी नहीं पता उन्हें? जाट कौम का नहीं पता, वो उसको जाट कौम का नहीं पता। जाटों का कभी उद्धार नहीं किया, जाटों के पास कभी गए नहीं, जाटों के लिए कोई भी उसने योजना नहीं बनाई। जाटों का तो अभी जो है पता नहीं किसने कहा, उसके किसी एडवाइजर ने कहा या उसको कुछ सपना आया कि भाई जाट को भी पूछ लो, शायद ये इलेक्शन है, तो उसने उस हिसाब से कहीं जाट का नाम भी ले दिया है। लेकिन जाटों में ना आज तक कभी गए हैं, ना जाटों के साथ कभी उन्होंने ऐसा कोई संपर्क किया है, ना जाटों का कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये जाट है पीछे। ये सारा जो है तमाम जो है पीछे जो है वो पानी भरा हुआ है, नाला है, सारा एरिया जाटों का लगता है। एक बार वहाँ गए थे जो है सचिवालय के अंदर, उन्होंने कहा मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपने मुझे वोट ही नहीं जाट गए भी थे वहाँ? जाट गए वहाँ, उन्होंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं तो जो है आप कहाँ से आए हो, आपने मुझे वोट ही नहीं दिया। अच्छा। ये तो उनके लफ्ज हैं, इस किस्म की वो जो है जो उनकी सोच है। तो ठीक है, चलो वो बात, अब तो इज्जत कर रहा है ना। अरे कहाँ इज्जत कर रहा है भाई, इज्जत अरे वो तो हमेशा झूठ बोलता है। जो भी उसने आज तक कुछ कहा है वो सब झूठ, कुछ नहीं किया उसने। बुरा हाल है, कहना पानी की दिक्कत है, सीवर जी की दिक्कत है, बुरा हाल बेचारा है गांव का। कहीं भी आप चले जाओ जाके देख, बिजली पानी तो फ्री आ रहे हैं आप वो देख सकते हैं। एक पैसा भी नहीं, 5-5 हजार रुपए के बिल आते बिजली के, हमारे 10-10 हजार, 30-30 हजार एक पैसे का भी, एक पैसे का भी बिजली बिल और क्या नाम पानी भी फ्री नहीं है हमारे यहाँ। तो ये तो बिजली पानी तो बड़ी, देखो गरीब आदमी, आप तो कपड़े पहरे बढ़िया, आप तो नेता आदमी है, जो गरीब आदमी उसको तो फायदा हो रहा है ना। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। हाँ। और ये जो वेशभूषा है ना, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। आप बात सुनिए, अमीर तो आदमी लग रहे हैं ना, नहीं, अमीर आपको तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अमीर की और गरीबी की बात नहीं है, बात है जो जिसको अगर वो या तो वो पहले कहे नहीं और कहे तो उसको पूरा करे। लेकिन उसमें से 100 जो बात कही है, 100 में से 2 बात भी उसने पूरी नहीं की आज तक। सिवाय उसने अपने घर भरने के अपना पैसा इकट्ठा किया, पंजाब में लगा दिया, पंजाब का पैसा गोवा में लगा दिया, गोवा का पैसा और स्टेट में लगा दिया। और उसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया। नंबर लास्ट में काम किया, एक बहुत बढ़िया शीश महल बना दिया, नंबर 1 का शीश महल हो गया। हम तो आज तक देखने नहीं गए, लेकिन दिखाए तो कह रहा सरकारी घर है, मेरा तो घर है नहीं, शीशे में ना सरकारी घर है तो उसने क्यों बनाया? फिर सरकारी अगर घर है तो उसको क्या जरूरत थी उसको बनाने की? फिर सरकारी बनाती, सरकारी में तो था ना। आप बताइए क्या कह रहे हैं? एक तो हम आपके आभारी हैं, आपका चैनल हमारे यहाँ गांव में पधारा, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज शर्मा जी, पहले तो मैं आपके 2 सवाल आपने जो किए उनको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि मुकाबला है, देखिए कैलाश गहलोत जी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ये हमारा विनिंग कैंडिडेट है। हमारा पूरा समाज, पूरा देहात, पूरा गांव उनके साथ है। दूसरी बात आपने कही कि वो बाहर के कैंडिडेट हैं, बाहर के नहीं है। बसंत कुंज में CA7 में पिछले 25-30 साल से वो रह रहे हैं और वहाँ के रहने वाले। तो आप कैसे बाहर का आप पूछ रहे हैं सवाल हमारे से? विधानसभा बदली है ना, मैं इसलिए विधानसभा तो बदलती रहती है, समाज बदलता रहता है, लोग प्रधानमंत्री गुजरात से आके जो वाराणसी से इलेक्शन लड़ सकता है, तो हमारे कैलाश गहलोत अपने गांव में हमारी रिश्तेदारी है, सारा गांव सारे लोग जानते हैं उसे। आपने ये सवाल ही हमारे से शर्मा जी गलत पूछा।
कि भाई वो उसका मुकाबला नहीं है कैलाश गहलोत का। यहाँ कैलाश गहलोत ही पार्टी की जीत है। पूरा गांव, पूरा समाज हमारा उनके साथ है। जहाँ तक आपने जाटों की, बहनों की बरादरी की कोई बात नहीं है। हमारे जाट हुए, ब्राह्मण हुए, हमारी 36 बरादरी पूरे इसके भाई के साथ है, क्योंकि इसने हमारी रिश्तेदारियाँ हमारे यहाँ काम करके दिखाए। हमारे बस रूट, यहाँ बस नहीं मिलती थी हमें, हम खड़े रहते थे, और आज इतनी बस चले आपके सामने 50 बसें एकदम खड़ी दिखा दें पूरे नजफगढ़ में करिश्मा के बस। वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दों की बात है। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहा है। तो ये भी तो 2500 दे रहे हैं। अच्छा, वो आप 2100 लगाओ, इसके 2500 क्यों लगाते? प्रधानमंत्री कह रहे हैं लाल किले से खड़ा होकर मैं 2500 रुपये दूंगा और 21,000 रुपये दूंगा, और भाई महिलाओं को सम्मान दूंगा और सबको नौकरी दूंगा, और उससे क्या चाहोगे आप बताओ? आप ये स्कीम क्यों ना करते जो प्रधानमंत्री दे रहा है, उसके 2100 ने लगाओ। सो केजरीवाल कह रहा है मेरी नकल कर रहे हैं बीजेपी वाले। केजरीवाल की नकल? केजरीवाल तो पैदा भी ना हुआ था जब बीजेपी उस टाइम थी। केजरीवाल तो कल आया है, इसको कौन पूछता था? वो तो इनकम टैक्स का चोर था, वहां से भाग के से यहाँ आया। इसने अन्ना को हजारे को लगाया, अन्ना हजारे को बेचारे को दूध, उसको भी धोखा देगा। तो आदमी अपने गुरु ने धोखा दे। जिंदगी में क्या क्या गुरु की तो दुनिया पूजा करती है। हम भी गुरु हैं, हमारे स्टूडेंट राज पीछे हम इतने हाथ पैर पकड़ने सुनते हैं, लेकिन वो अपने गुरु को धोखा देती। हाँ क्या ये कौन सा आपने पूछ लिया कि उसने केजरीवाल हो गया? ऐसा होता तो भाई उड़े क्यों ना उठता इलेक्शन, उसने हरियाणा में क्यों ना लड़ा? तो शाम तोड़े थे क्यों भाग गया? लेकिन बिजली पानी का जो मुद्दा है ना गुरुजी, हाँ। वो बड़ा मुद्दा है। 200 यूनिट फ्री जिसके घर में आ रही होगी, हम 300 देने लग रहे यार, बीजेपी 300 देगी। अच्छा, हाँ 200 के तो 200 ने गाँव से हमारे आड़े 200 के ना मिलते हमारे आड़े भाई सारे 200 तो एक यूनिट आ जाओ पूरा बिल आओ से। पानी के बिल इतने 50 के 30 हजार के बिल आ रहे हैं बिजली के। जबकि उसने वादा किया था कि ये करेंगे वो करेंगे। साढ़ा नंबर 1 का झूठा है। शर्मा जी डिसेंट लैंग्वेज में थी है भाई। हमारे गांव वालों के साथ धोखा किया इसने। दिल्ली देहात के हम ओरिजिन निवासी हैं। हमारा गांव मतलब 1200 साल पुराना गांव है बिजवासन गांव। अच्छा। और हमारा गांव नई दिल्ली 1 का गांव होता था, और सबसे बड़ी आबादी पूरे 360 गांव में मेरे गांव की आबादी है सबसे ज्यादा। 360 की जो गांव है ना हमारे पूरी दिल्ली में, सबसे बड़ा गांव ये है चौधर। हमारे गांव का सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रहा। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, बिजवासन गांव का 2 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था, चौधरी किशन चंद। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और करनाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। केजरीवाल ने क्या कर दिया फिर? मैं गांव की बता रहा हूँ। गांव केजरीवाल ने हमारे हम केजरीवाल का बालक से, हमारी उम्र अब 75 साल होगी। केजरीवाल हमारे आगे पैदा हुआ, हम केजरीवाल ने बता क्या करा? आप पे बता दो, आप भी इतने साल से रह रहे हो, न्यूज ले हो दुनिया की, भाई क्या करा उसने बता दो। आप ईमानदारी काम तो वो कह रहा है कि काम किया है, सड़क का है, सीवर का है। आप बताइए, आप युवा भी कहने से उसके कहने से मुख्यमंत्री रहा भाई 2 बार। मुख्यमंत्री रहा, मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे हैं, आज आगे भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन केजरीवाल जो है एकदम 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है, चोर आदमी है। जो उसने वादे किए, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के, सबसे बड़ी बात है जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो सारे काम तो वो कर रहा है। कोई भी पूरी दिल्ली में एक आदमी ये बता दो कि उसने ये काम किया है, ये काम किया हैगा। उसने सिवाय चोरी के अपना घर भरा है और कोई काम नहीं किया। जहाँ तक बिजली पानी की बात है, हमारे लोगों को बिजली का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे 20-30 हज़ार के 20-25 हज़ार के बिल आज भी आ रहे हैं। अगर किसी को फर्क पड़ा हो तो आ रहे हैं ना, गरीब आदमी को तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं, गरीब आदमी को क्या, जो एक लाइट जलाता है और एक पंखा जलाता है, अगर वो 200 यूनिट फ्री ना भी करे उनका तब भी बिल नहीं आता था, आज भी बिल नहीं आता है। ये तो एक ना दुनिया को मतलब गुमराह करने वाली बात है। और बात जो अभी मैनिफेस्टो, जो मोदी जी ने भी मैनिफेस्टो अपना निकाल दिया है, अब ये कह रहा है कि नकल। अरे नकल तेरी क्या करेगा? हम मतलब मोदी जी उसकी नकल करेंगे? मोदी जी किस लेवल के नेता हैं और उसकी क्या नकल करेंगे? वो कल का आया हुआ हैगा। कुल मिला के ये है, अब की बार दिल्ली ने तय कर लिया है कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी और 100% आएगी। और बात रही हमारे यहाँ की बिजवासन विधानसभा में, हम पिछले 10 साल से बहुत परेशान हैं। किस लिए परेशान है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ रहेंगे और उन्होंने कुछ नहीं कराया, ना कोई बिजली का, ना पानी का, ना लाइट का, ना खंभे का, कुछ भी काम ना हुआ जी, कुछ काम नहीं हुआ जी 10 साल में। 10 साल का भी काम नहीं हुआ पूरे गांव के अंदर। आसपास के गांवों में भी कोई काम नहीं हुआ उसके केजरीवाल के उसमें। जाटों को लेकर रिजर्वेशन का मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन इस बार केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो जाटों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो तो एक भावनात्मक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है जो फ्यूचर में काम भी आ सकता है। नहीं, भावनात्मक और फ्यूचर में काम आने वाला मुद्दा है, वो आपकी बात में समझ रहा हूँ। हम युवा सब समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया? क्या किया जाटों के लिए पिछले 10 साल में? आज तक तो ना हमारे लिए, मतलब एक काम बता दो कि जाटों के लिए ये किया है, कुछ काम नहीं किया। अभी उसको ये लग रहा है कि वो जाने वाला है, इसीलिए वो बातें अब फिर से अब वो गिरगिट की तरह अभी अपनी फिर रंग बदल रहा है। अब 10 साल में क्यों नहीं किया उसने जाटों के लिए कुछ? आज क्या करेगा वो जाटों के लिए? ये जनता तय कर चुकी है
कि केजरीवाल दिल्ली से साफ हो चुका है और बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। बीजेपी की 100% सरकार बनने वाली है, ये तय है और पूरी लहर है पूरी दिल्ली में। वजह क्या है, लहर कैसे दिख रही है आपको? लहर ये दिख रही है कि सब लोग परेशान हो चुके हैं। एक पहले 5 साल में कुछ नहीं कराया, फिर एक बार जनता ने सोचा कि चलो हो सकता है इस बार नया आया था, इसको नॉलेज नहीं थी या जो भी था, कि अगली बार कुछ करा दे, ठीक है। उस बार फिर कुछ नहीं कराया और जो उसके विधायक, अभी आपने ये बात करी थी कैलाश गहलोत जी पहले वहां थे, अब छोड़ के क्यों आए हैं? क्यों छोड़ के आए हैं? जो सही आदमी होगा उसको छोड़ के आएगा, सीधी बात है। जो आदमी छोड़ के आ रहा है उसको, उसकी पार्टी को जो छोड़ के बीजेपी में आ रहा है या कांग्रेस में जा रहा है, XYZ कहीं भी जा रहा है, तो वो आदमी गंदा है, आदमी ठीक नहीं है, उसको इसलिए छोड़ के कांग्रेस भी तो ठीक लड़ रही, कांग्रेस को पसंद कर लीजिए आप। नहीं, कांग्रेस का तो अभी कोई वजूद नहीं है। अब की बार जनता ने तय कर लिया है कि सेंटर में बीजेपी है और दिल्ली में भी बीजेपी आएगी, तभी हमारा उद्धार होगा दिल्ली में, ये तय कर चुके हैं हम। ये मन बना लिया अपना जी बीजेपी को लाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया मन। वजह यही है केजरीवाल के से बिल्कुल छिक चुके हैं हम। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल उसने भर दिया हमारा ऊपर तक। अच्छा, हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा मामला। रोज गाली देना प्रधानमंत्री को, लड़ाई करना, रोज ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। मैं तो बीजेपी वाले गड़बड़ कर रहे हैं ना उसके साथ। हाँ कर रहे जो अगर बेटा मैं आपसे प्यार से बात नहीं करूंगा तो आप भी मुझे मेरे अच्छी तरह बात थोड़ी करोगे। पर किसी से मांगना है तो प्यार से ही तो मांगा जाएगा। वो प्रधानमंत्री से मांग रहा है पैसे, भाई ऊपर सेंटर में है, तो उसको गाड़ी दे के मांगेगा, रिक्वेस्ट करके मांगेगा। उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मेरी स्टेट में हूँ, मेरे लिए मदद करो, मुझे इतने पैसे की जरूरत है। अब ये तो लड़के मांग रहा है, कोई बात हुई, इंसान है, मैं आपसे मैं कोई मेरे कहूँगा तो जब भी तो बात बनेगी ना मेरे बेटा। सब प्यार से कोई मांगता, इस वजह से जनता परेशान हो चुकी है। बस लोगों के सामने ये कह देता है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, ये दिक्कत है। भाई एक चीज बताओ, खुद तो उसके पास पैसा है नहीं, सेंटर से भीख मांग रहा है। 9,000 करोड़ सेंटर से उसने लोन मांगा है जो कि रिजेक्ट हो चुका है, और ये जो 1,000 रुपए की लॉलीपॉप दे रहा है उसके हिसाब से, या 2,000 की लॉलीपॉप दे रहा है, कम से कम 10,000 करोड़ बनते हैं। कहाँ से देगा वो? खुद तो रिश्वत मांग रहा है। कहता है बाजी करूं, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास, भ्रष्टाचार नहीं करता ना मैं। आगे क्या करेगा किसने देखा? अब तक तो कुछ नहीं किया उसने। 2-3 साल से तो आप पार्टी ने 1,000 रुपये नहीं दिया महिलाओं को पंजाब में, और यहाँ भी एक पैसा नहीं दिया। अभी फिर इलेक्शन आ गए तो आप कह रहे हैं कि 1,000 की बजाय 2,100 दूंगा। कब देगा? कि पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ये कोई बकवासबाजी थोड़ी होती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है, सब देख रही है। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन जाट रिजर्वेशन का इफेक्ट जाटों पर आ सकता है। ये सीट लोकल है, जाटों की बहुमत है यहाँ पर, तो इस सीट पर जाटों का इफेक्ट आ सकता है। रिजर्वेशन का जो मामला है ना भाई, जाटों की नहीं, 36 बरादरी उसको समझ चुकी है। वो झूठा है, नालायक है, चोर है, और वो जेल में जाएगा। ना तो वो साइन कर सकता किसी चीज़ पे, ना वो कैबिनेट में जा सकता, और ना वो ऑफिसर्स को बुला सकता। तो उसकी जगह तो जेल ही है, वो जेल में ही जाएगा। देख लेना, वहीं सड़ेगा, वहीं मरेगा। अरे ऐसी बात। 10 साल में उसको आज जाटों की याद आ रही है रिजर्वेशन की, इससे पहले नहीं आई। और जबकि मोदी जी ने पहले ओबीसी कमीशन बनाकर वो रिजर्वेशन करवा दी जाटों की। अब देखिए ना 10 साल से उसने क्या किया, आज जाटों को याद आ रहे हैं। तो वो सब झूठा आदमी है और झूठ बोलता है। आपकी बात पब्लिक समझ चुकी है, उसको कोई बात तो नहीं आना। और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है दिल्ली में। अच्छा, फाइनल हो गया। कैलाश गहलोत जो है भारी बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, क्या नाम आपका? सत्यवान राणा। हाँ राणा जी, ये जो चुनाव है यही के आप? हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि जाटों को लेकर मैं ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ। नहीं, चुनाव के दौरान वो इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं या इस तरह की भाषा बोलते हैं कि मैं बेहतर काम करता हूँ। 10 साल केजरीवाल ने दिल्ली की बहुत अच्छे से मलाई चाटी और जाटों की कभी उन्होंने सुध नहीं आई। नहीं, आप लेटर लिख दिया भैया रिजर्वेशन के लिए। आज चुनाव के दौरान लिखा ना जी, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कोई बात थोड़ी हुई। जो सही बात है, अगर केजरीवाल जाटों के इतने पक्षधर थे तो वो 10 साल से कहाँ चले गए थे जाट? दिल्ली का जाट आज भी यहीं था। केजरीवाल ने लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो जाटों की बेसिक नीड है आउटर दिल्ली के अंदर, जो जाटों की रेड पीट दी जमीन की, जो जाटों को विकास नहीं दिया पूरी दिल्ली के अंदर, लैंड पूलिंग पॉलिसी को अगर रोकने वाला अगर कोई शख्स है तो मिस्टर केजरीवाल साहब है। जो आज दिल्ली गुड़गांव के अंदर 20 करोड़ रुपए एकड़ लैंड का भाव है, और दिल्ली के अंदर वही लैंड द्वारका एक्सप्रेसवे निकलता है तो वही लैंड 2 करोड़ रुपए एकड़, 2.5 करोड़ रुपए एकड़ का मुआवजा मिलता है, और बसगेड़ा की लैंड जो हरियाणा में पड़ती है उसको 13 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। ये शोषण किसने किया? मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। केजरीवाल इसका जिम्मेदार है, और जाट किसी भी सूरत में अब केजरीवाल जाटों के किसी प्रकार के तलवे चाट ले, जाट वोट नहीं देने वाला। और
प्रवेश वर्मा एक जाट है, वो 100% केजरीवाल को हराएगा, क्योंकि जाट नाराज हैं। ये तो जाट नाराज है की बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जाट थे, सभी समुदाय के लोग थे। इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो 2 बार के विधायक यहाँ से थे वो काम नहीं कर पाए, इसी वजह से ग्राउंड पर उनको प्रति नेगेटिविटी है। और इस बार जो इनका कहना है कि बीजेपी यहाँ बेहतर करती दिख रही है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।